हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज आज मॉर्निंग में आपके पार्टनर के थॉट देखेंगे। आपके पर्सन किस एनर्जी में है। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर आप मिल सकते हो। चैनल पर नए हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। ठीक है जी, मैं आज इस टैग को ले लेती हूँ। वेट वेट वेट, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की आज के दिन क्या एनर्जी है। न्यू बिगनिंग, मैं फिर से लूँगी, क्लैरिफाई करूँगी। अरे अरे अरे, इसकी तो बहुत फीलिंग्स है। इसने यहाँ पर फाइट की है आपके साथ 5 डे के अंदर। ठीक है, इसने आपके साथ फाइट की है। ठीक है, बजे आप इससे कमिटमेंट चाहते थे, फैमिली बनाना चाहते थे, शादी करना चाहते थे। अगर आप सिंगल थे तो ये हमेशा भाग जाता है जब जहाँ पर आप इससे कमिटमेंट की बात करते हो, क्योंकि ये यहाँ पर कंफ्यूजन में आ जाता है। क्योंकि इस पर डेविलिश एनर्जी हैवी है भाई। दूसरा सिनारियो, अगर आपकी इसके साथ शादी हुई थी तो यहाँ पर ये दो पार्टियों में जगल कर रहा है, कंफ्यूजन में है। आपके साथ फाइट कर लेता है, झगड़ा कर लेता है जब भी आप पैचअप की कोशिश करते हो। ठीक है, या तो इसकी लाइफ में पैसे को लेकर दिक्कत हो रही है जिस वजह से ये आपके टूवर्ड्स एक्शन नहीं ले रहा। तीसरा सिनारियो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए, अगर इसकी लाइफ में आप हो तो आपके पार्टनर को लेकर ये आपसे फाइट करता है। और देख लेते हैं। आर्कैंजल दीजिए वन बाय वन। इसने ना, आपने कमिटमेंट को लेकर ही आपकी फाइट हुई है। मैं सिंगल लोगों का ही मैं सिनेरियो लूंगी। कमिटमेंट को लेकर आप दोनों की फाइट हुई, झगड़ा हुआ। ठीक है, ये रन कर गया, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन में भी डाला हुआ है, डेथ हो चुका रिलेशनशिप। ये इस चीज का बोझ के थले तले हैं। ठीक है, ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पाया। ये इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे पाया, ये इस बोझ के तले में है कि आपने इसकी बहुत हेल्प की, बहुत रिस्पेक्ट की, किसी भी तरह आपने इनकी बहुत हेल्प की है। लेकिन ये यहाँ पर आपके साथ बार बार एक पैटर्न में फंसा हुआ है। रिलेशनशिप डेथ हो जाता, एंड हो जाता, फिर से आप न्यू शुरुआत करते हो। इसने यहाँ पर अब भी यही चीज़ें चल रही है। अब ये सोच रहा है यहाँ पर मुझे ये नहीं करना चाहिए था, इसके साथ फाइट नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ पर ये जो भी फाइट हुई है एक कमिटमेंट को लेकर हुई है। ठीक है, और यहाँ पर जगल कर रहा है ये बंदा, मुसीबत में फंसा हुआ है। यहाँ पर डेथ का कार्ड आया, रीबर्थ जरूर होगा इस रिलेशनशिप में। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग पर। द लवर्स, देखिए आप दोनों पास्ट लाइफ का आपका कनेक्शन है यहाँ पर। ठीक है, एंजल कह रहे हैं यहाँ पर भले ही आपकी फाइट हुई है कमिटमेंट को लेकर, शादी को लेकर, लेकिन आप दोनों को डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग है खास। ठीक है, आपका ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ये सेफ है। आप दोनों लवर्स हो। इस जन्म से नहीं, पास्ट जन्म से भी आप लवर्स हो। और आपका ये रिलेशनशिप बैलेंस जरूर होगा।
एंजल कह रही यहाँ पर बैलेंस जरूर होगा, और अभी आपको पेशेंस रखने हैं। देखिए, आपको यहाँ पर एंजल ने बोला है, आपने क्लियर कट जितनी बार आपने इसको मनाया है यहाँ पर, ठीक है। ये कार्ड अपने आप गिर गया। देखो यहाँ पर भले ही इसने फाइट कर ली, झगड़ा कर लिया कमिटमेंट के नाम पर, आप बार बार इसको ऑफर देते हो और ये यहाँ पर आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे लगता है आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और भी है, ये किसी और के साथ कमिटेड हो सकता अभी, लेकिन बहुत जल्द यहाँ पर आप दोनों रीयूनियन में आओगे, ठीक है। आपके साथ जस्टिस होगा, जजमेंट होगा, आपको डिवाइन देगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है। मुझे लग रहा है इस इंसान की लाइफ में ना कोई पर्सन है जिस वजह से ये आपके लिए एक्शन नहीं दिखा पा रहा और आपके साथ रिलेशनशिप को डिसबैलेंस कर रहा है। ये आपका हस्बैंड भी हो सकता, वाइफ भी हो सकती, कोई लवर भी हो सकता, कोई एक्स भी हो सकता, कोई आपका ट्रू लव भी हो सकता है, ठीक है। सिंगल हो तो आपका लव हो सकता है ये, लेकिन इसकी लाइफ में कोई पार्टनर है, या इसको कोई पास्ट में चीट कर गया था, देखो इसके साथ धोखा हुआ था, ऐसा भी हो सकता है। तो ये उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहा, ठीक है। कोई इसको इसका रिलेशनशिप टूटा था, इसलिए ये यहाँ पर उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहा, तुम्हारे कप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, तुम्हारे प्यार को, मोहब्बत को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। इसको लग रहा है कहीं फिर से मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। ये साइलेंट रहता है, थोड़ा साइको किस्म का पर्सन है। इसका किसी ने दिल तोड़ा था, उस पेन को ये फिर से सहना नहीं चाहता। इसलिए ये यहाँ पर तुम्हारे लिए टूवर्ड्स एक्शन नहीं लेता, क्योंकि कोई इसकी लाइफ से चला गया है पास्ट में, इसने दिल खोल कर उससे प्यार किया था, उसके साथ ये रीयूनियन चाहता था, ठीक है। उस इंसान ने इससे बहुत वेट करवाई, उस इंसान ने कंफ्यूजन में रखा इसको, उस इंसान को ये मिस करता रहा बैडली, उस इंसान ने इसको छोड़ा है। आज ये पत्थर दिल बन गया तो यूं ही नहीं बना, ये बहुत ज़्यादा तड़पा है किसी के लिए, ठीक है जी। इसलिए ये डरता है आपके टू वर्ड्स आने के लिए, ये एक्शन लेने से डरता है, आपको अपना बनाने से डरता है, ठीक है जी। सो ये इसकी एनर्जी है। और देख लेते हैं 5 ऑफ पैंट, क्लैरिफाई 5 ऑफ पैंट। मैरिज को लेकर आपकी फाइट चल रही है इसके साथ, या ऐसा हो सकता है इसने किसी से शादी की है फैमिली ने, या इसने जाकर कहीं इसकी इंगेजमेंट कर दी है, ठीक है। वहाँ पर इसके बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। या ऑलरेडी किसी के साथ इसकी मैरिज फिक्स हो गई थी, या शादी फिक्स होने वाली है, शादी होने वाली है, या ऐसा कुछ सिनारियो है। या तो ये आप ही थे, आपके साथ पास्ट में मैरिज फिक्स हुई थी, झगड़ा हुआ, फाइट हुई वजह इस इंसान ने माइंड गेम्स खेले थे आपके साथ, चीटिंग की थी, फैमिली ने जैसा बोला वैसा किया, आपकी नहीं सुनी, आप प्यार करते थे इससे, आपको जस्टिस चाहिए इससे, ये भी सिनारियो है। और देखते हैं क्लैरिफाई 5 ऑफ बैंड्स। ये इंसान फाइट के बाद आपके ऊपर नज़र रख रहा है, बहुत ज़्यादा कहीं से देख रहा है, ये आपको स्टॉक कर रहा है। इसको लग रहा है यहाँ पर कि कहीं आप किसी और के साथ रीयूनियन में तो नहीं आ गए, कहीं आप किसी और के साथ शादी तो नहीं कर लोगे। हो सकता है आपके फैंस बहुत हों, चाहने वाले बहुत हों, आप कोई फेमस इंसान हो सकते हो, ठीक है। तो इसको लग रहा है कहीं आप किसी के साथ शादी तो नहीं करने वाले, कहीं आप किसी के साथ रीयूनियन में तो नहीं आ गए। तो ये बहुत चीज़ें सोच रहा है, शायद इसी वजह से तुमने मेरे से मूव ऑन कर लिया, ऐसा कुछ ये सोच रहा है, ये खुद सोच रहा है आपके बारे में। जज ये खुद मैरिड हो सकता है। ये बहुत उदास है, ये बहुत उदास है किसी कारण की वजह से यहाँ पर, ठीक है। इसने फाइट झगड़े किए, आपको दुख ही दिए, उदास क्यों है भाई? ओके, देखिए इस इंसान की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, सही से मैं बताऊं, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर हो सकती है। ये यहाँ पर इसने, मैं इस कार्ड को यहाँ रखूंगी,
देखिए इस इंसान की लाइफ में ना कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, तो ये उस पर वर्क कर रहा है, ठीक है, तो ये स्टक है, आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है। आप भले ही इसकी बहुत सी हेल्प करते हो लेकिन नहीं, क्योंकि इसकी लाइफ में कोई पर्सन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका बोझ है। हो सकता है इसने आपसे आपको नहीं पता इसकी लाइफ में कोई लवर्स था, ये उसके साथ रिलेशनशिप में चला गया आपको छोड़कर, ठीक है। इसके पास दो ऑप्शन हैं, देखो भाई इसके पास दो ऑप्शन है, इसलिए ये आपको मैरिज का कमिटमेंट कहाँ से दे देगा। जब इसके पास एक एक ऑलरेडी ये मैरिड है, कोई किसी के साथ शादी हुई है इसकी, ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको कैसे कमिटमेंट दे देगा, नहीं दे पाएगा ना। सो इसीलिए ये जानबूझकर आपकी कमिटमेंट को लेकर फाइट होती है। और यहाँ पर ये आई क्योंकि ये किसी और के पास है, किसी और की चीज़ है। देखो ये जब हम किसी और के होते हैं तो हम एक इंसान को कितना दिल बहलाएंगे, बातें करेंगे, इससे ज़्यादा हम उसे कमिटमेंट नहीं दे सकते। हमें पता होता है, इस इंसान को पता है कि मेरी लाइफ में कोई ऑलरेडी है, मैं उसको कमिटमेंट नहीं दूंगा, उसको नहीं छोड़ सकता हूँ, और मैं तुम्हें कमिटमेंट नहीं दूंगा। तो यहाँ पर इसको ये भी पता है अगर मैं इसको छोड़ दूंगा जो मेरी लाइफ में है, तो लोग, समाज, दुनिया क्या कहेगी। तो इसलिए ये पार्टनर रुका हुआ है, ये आपसे मूव ऑन कर गया है। देखो ये सिनारियो है, ये स्टक है, आपके किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर और बता देती हूँ दूसरा सिनारियो, ये आपको स्टॉक कर रहा है अभी, ये बहुत उदास है, इसको लग रहा है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, और आप किसी के साथ लवर के रिलेशनशिप में हो, आप किसी एक्स पर वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए ये आपका कोई प्रपोजल नहीं एक्सेप्ट कर रहा, ये दूसरा सिनारियो है, ठीक है जी। और इसीलिए ये इंसान आपकी इतनी काइंड नेचर को नहीं समझ पा रहा, क्योंकि इसको लग रहा है कि आप थर्ड पार्टी के साथ हो, इसीलिए मेरे पास साथ लड़ाई कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई पर्सन है, ठीक है। लेकिन बहुत जल्द जिसका ये माइंड का जो फतूर है निकल जाएगा, ये आपको खुद से प्रपोजल देगा और बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा। मुझे लगता है इसका निकल गया ये फतूर, डिवाइन ने निकाल दिया। अब ये प्रे कर रहा है कि आप इसको एक्सेप्ट कर लो। मुझे लगता है इसको कोई गलत फहमी होगी, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है जी। इसको गलत फहमी होगी है कि तुम्हारी लाइफ में कोई और है। और ओके, देखो जी इसकी लाइफ में कोई लवर है, ये उसको भूल नहीं पा रहा, उसको मिस कर रहा है, ठीक है, वो इसकी लाइफ में है अभी, ठीक है। शायद उनके इन दोनों के बीच कोई फाइट झगड़ा हुआ है, जिस वजह से ये उसे भूल नहीं पा रहा है, उससे बात करना चाहता है ये, ठीक है। उसकी वजह से ही इसने अपनी फैमिली से फाइट की हुई है। थर्ड पार्टी स्ट्रांगली इसकी लाइफ में कोई है, ठीक है, ये उसको अपना लवर मानता, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ये रुका हुआ है, ठीक है। इसीलिए आपके मैरिज के प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, इसीलिए इसने यहाँ पर पेशेंस रखा है, क्योंकि ये जस्टिस करना चाहता है उस इंसान के साथ जो इसकी लाइफ में है ऑलरेडी, ये रन कर रहा आपसे, ठीक है। आपके टू वर्ड्स इसलिए नहीं आ रहा कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेंगे, कि इसके पास एक पार्टनर था, इसने दूसरा भी चूज कर लिया है, दो दो के साथ ये घूम रहा है, इसलिए इसने यहाँ पर डेथ किया हुआ रिलेशनशिप, इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये आपसे मनी पैसा लेने के लिए आता है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए। इसकी लाइफ में ऑलरेडी दो पर्सन है, थर्ड पार्टी स्ट्रांगली है, और यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप इसका स्ट्रांगली है। ये उसके लिए एक्शन सारे इसके उसके लिए हैं, क्योंकि उसके साथ जा तो ये मैरिड है, जा तो यहाँ पर ये मैरिड है भाई, ये उसको मिस करता बहुत ज़्यादा, ये आपके प्यार को नहीं समझ रहा, आपको ईगो दिखा रहा, क्योंकि ये मैरिड पर्सन है। एंजल कह रही है आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, ये एक मैरिड पर्सन है, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं सीधे शब्दों में कहूँगी ये मैरिड पर्सन है, तो आप इस इंसान से जो चाहते हो ना वो आपको ये दे नहीं पाता है, सही शब्दों में। अभी ये कुल मिला के उदास है, क्योंकि आप यहाँ पर कोल्ड और डिटैच हो गए हो। आपने यहाँ पर देखिए इसने आपको पीठ दिखाई, आपको पता चल गया है थर्ड पार्टी इसकी लाइफ में है, इसको भी पता, आपको पता है, तो इसीलिए आपने ये एक्शन ले लिया। आपको ये स्टॉक करता है कहीं ना कहीं से, देखो आफ्टर रिजेक्शन के बाद ये आपको स्टॉक कर रहा है कि आप कैसे जी रहे हो, आप एक एम्प्रेस हो, आगे बढ़ चुकी हो। हालांकि ये इसको पता है इसने आपको दर्द दिया है, पेन दिया है, खुश मैं भी नहीं रहूँगा, आप फीलिंग लॉस में हो, ठीक है। ये यहाँ पर
बहुत सी माइंड गेम खेल चुका आपके साथ, उस चीज़ का इसको कर्मा मिलेगा। ये जानता मुझे कर्मा मिलेगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी एक ट्रू लव को नहीं समझा, तुम्हारे प्यार को नहीं समझा। मैं क्या करूं, लेकिन मैं दो पार्टियों में जगल नहीं कर सकता। देखो ये दो पार्टियों में जगल कर रहा है। देखो इसके किसी के साथ फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े चल रहे हैं, वो थर्ड पार्टी है इसकी लाइफ में, ठीक है। सो ये उसके साथ, ये उसकी दुनिया में हो सकता है, यानी कि इसने आपके ऊपर कोई चूज़ किया हुआ था, ठीक है। उसके लिए इसने एक्शन लिए हैं, सारे एक्शन आपके लिए नहीं, आप वेट कर रहे हो इसकी। ये चीज़ ये आपसे छुपा रहा है। देखो जी थर्ड पार्टी भी आ गई, ओ माय गॉड। स्ट्रांगली इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, ये कम्युनिकेशन कर रहा है इसके साथ। देखो आप वेट कर रहे हो, ये कम्युनिकेशन कर रहा है जी। ये या तो मैरिड है, ये मैरिड पर्सन है, ये किसी रिलेशनशिप पर वर्क कर रहा है जी। और आप सिर्फ पैसा देने वाली एक मशीन बने हुए हो। देखो आपको इसने स्टक रखा हुआ है, आपको कुछ नहीं बताता, आपको अपने प्रेम जाल में इसने फंसाया हुआ है। सो इसको कर्मा बहुत दुगना तिगना मिलेगा, ये अपनी वेट कर ले। सो सही से मैं बोल रही हूँ, इसको कर्मा मिलेगा। अभी क्या चल रहा है इसके माइंड में देख लेते हैं, और क्या सोच रहा है इसके माइंड में, क्या चल रहा है अभी। सक्सेस। देखो ये कार्ड अपने आप आ गया, ये थर्ड पार्टी के साथ सक्सेस हासिल करना चाहता है। ये जानता है आप इसकी चोरी पकड़ लेते, क्योंकि आप मास्टर की एनर्जी में हो, इसलिए ये बंदा यहाँ से आपको लेट गो कर गया है। ये लेट गो कर गया आपको। अगर आप किसी सोशल साइड पर हो तो ये आपसे डर रहा है, भाग रहा है, रन कर रहा। देखो ये रन कर रहा आपसे, लेट गो कर रहा, क्योंकि इसको डर है आपको पता न चल जाए कि इसकी लाइफ में कोई और पार्टनर है। बी आर द वर्ल्ड, इसने आपके ऊपर किसी को चूज कर लिया, ये जानता आपको पता चल गया। बिल्कुल भी ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में एंट्री मत दीजिएगा। ये रन कर रहा आपको, इसकी लाइफ में कोई पर्सन है, सिर्फ और सिर्फ मनी के लिए आता है ये पार्टनर। देखिए ये जो इसने थर्ड पार्टी बनाई है ना, किसी के बहकावे में आकर बनाई है इसने जी। इसने किसी के बहकावे में बना आकर आपके साथ माइंड गेम खेली थी, आज उसी माइंड गेम में स्टक है। कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में ऐसा भी हो सकता है, ये थर्ड पार्टी पास्ट में आई हो, उस चीज़ को ये भूल नहीं पा रहा, ऐसा भी हो सकता है। तो जिनके माइंड में ये चल रहा है कि थर्ड पार्टी पास्ट लाइफ में आई थी, ठीक है, पास्ट में आई थी और आपका रिलेशनशिप टूट गया था, वो पार्टनर आपका इस रिलेशनशिप पर फ्रूटफुल रिजल्ट चाहता है, वो अभी गिल्ट में है, ठीक है। उनको ये है कि मैं आपको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहा, वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि इसका दिल किसी ने पास्ट में तोड़ा है। ये पेशेंस रख कर बैठा हुआ है। और जो लोग रिलेशनशिप में थे उनके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, और यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पर ये पार्टनर आपको मैरिज का कमिटमेंट नहीं दे रहा, आपसे फाइट कर रहा, झगड़ा कर रहा, और यहाँ पर आपको छोड़कर जा चुका है। या तो ये ऑलरेडी मैरिड है, या इसने शादी करने वाला है, कुछ सिनारियो है यहाँ पर। ब्रेक थ्रू इसके दिमाग में है कि मुझे इसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था, इसके साथ माइंड गेम नहीं खेलनी चाहिए थी। यहाँ पर अगर मैं ऐसा ना करता तो आज फ्रूटफुल रिजल्ट होता। ये गिल्ट में है, पेशेंस रख कर बैठा, दिल टूटा हुआ है, लोनलीनेस की एनर्जी में। ऐसे कोई भी नहीं है, आसपास बहुत से लोग हैं, लेकिन इसको कुछ समझ नहीं आ रहा, ये मुसीबतों में गिरा हुआ, फुल स्ट्रेस ले रहा है। थर्ड पार्टी हो सकती है, सेलिब्रेट कर रही है, इसके साथ मजा कर रही है, लेकिन ये यहाँ पर कंप्लेशन अकेला है। थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी अकेला है, कुछ नहीं है इसकी जिंदगी में, अलोन है, अकेला, और तरस रहा यहाँ पर आपके लिए। इसको लग रहा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने उसका ट्रस्ट तोड़ दिया एक थर्ड पार्टी के चक्कर में। थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप अंडरस्टैंड करने के चक्कर में मैंने उसका ट्रस्ट तोड़ा है। ये इस बोझ तले दबा हुआ है, वो दुखी है। ये रह रह कर इसको आपका ख्याल आ रहा है, आपको देख रहा है, ठीक है, ड्रीम में के थ्रू डिवाइन दिखा रहा है इसको। माय गॉड,
इसने अपना हार्ट चक्र आपके लिए ब्लॉक कर लिया। आप इसने नहीं सोचा कि आपका क्या बनेगा, कैसे आप जियोगे। आपको इसने एक दर्द के सैलाब में, दर्द के समुंदर में धक्का दे दिया। ओ माय गॉड, इस चीज़ का ये बर्डन ले रहा, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बर्डन है। कि मैंने तुम्हारे साथ फाइट कर कर यहाँ पर ब्रेकअप क्यों कर लिया। तुम्हें सच्चाई नहीं बताई इसने। इसने थंडरबोल्ट चलाया है, फाइट की, झगड़ा किया, बहाने से गया ये, मतलब कि अपने खुद पर ब्लेम लेकर नहीं गया, लेकिन तुम्हें नहीं बताया इसने मैं आखिर मैंने तुम्हें छोड़ा क्यों है। क्योंकि यहाँ पर ये जानबूझ कर क्या है, इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी, ये उसके साथ रिलेशनशिप में था। ये जानता है। अब आप साइलेंट होकर अंतरात्मा से ध्यान करोगे, ठीक है। इसके अंदर इतना क्रेज नहीं है आप जैसे एक दानी महात्मा संत से बात करने का। आप कोई गुरु हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, आपका सामना करने की भी इसके अंदर हिम्मत नहीं है। जी जानता है आपको डिवाइन प्रोटेक्ट कर लेगा। देखिए, इसने अब ये रिवर्ट करना चाहेगा आपके साथ, चाहे तो भी नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी स्ट्रांगली बैठी हुई है कुंडली मारकर। सो ये यहाँ पर आइसोलेशन में है अभी। ओके, देखिए थर्ड पार्टी कार्मिक है। सबसे पहली बात बता दूं, ये कार्मिक है, पास्ट लाइफ से आए हुए कार्मिक लोग हैं इसकी लाइफ में। ये इसको छोड़ जाएगी। इसकी इनर वॉइस इसको बताती है भी ये तुम्हारे साथ तब तक है जब तक तुम्हारे पास मनी पैसा है, तुम्हें आगे बढ़ना है, लेकिन फिर भी ये फंसा हुआ उसके साथ। ये थर्ड पार्टी को नहीं अपने दिल से निकाल पा रहा भाई, ठीक है। इसीलिए इसने क्लिनजिंग टू द पास्ट आपको लेट गो कर दिया। ओ माय गॉड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिजोफेनिया की एनर्जी में था, फंसा हुआ था, माइंड काम नहीं कर रहा था, क्या करूं किसको छोड़ूं। तो इसने अपने दिल जिसकी ज़रूरत थी उसको छोड़ दिया, जिसको चाहता था उसी को छोड़ दिया। एंजल आप क्या कहना चाहते हो। ये मॉर्निंग में सोच रहा है कि मैंने गलत किया। इसके इर्द गिर्द जितने लोग हैं इसको यही कहते तुमने गलत किया, तुमने ये गलत किया, तुमने गलत किया। मैं भी कहती हूँ इसने गलत किया। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जब के पर्सन हो सकते हैं। अपने चंद सिक्कों की खातिर, पैसे की खातिर इसने आप जैसे सोने जैसे इंसान का दिल तोड़ा। बार बार आता आपकी ज़िंदगी में, जो इन आउट करता है। इसको इतनी शर्म होनी चाहिए कि इंसान को के साथ खेलने का क्या सज़ा होती है। इंसानों के साथ खेलने की सज़ा बहुत बड़ी होती है। ये अभी इसको मिलेगी ना। ये क्या सोच रहा है कि आपके साथ रिलेशनशिप एंड कर देंगे तो इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी के साथ कुछ रह लेगा, कभी नहीं रह पाएगा। सो चलिए देखते हैं। देखो, स्लीपलेस नाइट, किसी एक को जस्टिस देने के लिए इसने एक को वेटिंग जोन में छोड़ दिया। देखो, जो बहुत स्लीपलेस नाइट में है कि मैंने ये क्या कर दिया। इसको लग रहा, देखो ये जो तराजू है ना, हिल गया इसका। इसने जस्टिस नहीं सही से कर पाया। इसको बाद में रियलाइजेशन हो रहा कि एक को न्याय देने के लिए मैंने एक को वेटिंग जोन पर छोड़ दिया। देखो, ये बहुत उदास है। स्ट्रांगली आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी है। इसने आपके प्यार की वैल्यू नहीं की, रिस्पेक्ट नहीं की। आप फैमिली बनाना चाहते थे, ये पैसा लेना चाहता था आपसे, सही शब्दों में बोलूं, इसको कुछ मतलब था। तो पैसे के लिए आपको जस्टिस देने की बातें करता रहा, लेकिन किया नहीं। अभी क्या फीलिंग है, क्या 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 एक्शन लेगा सडनली। इसने ना सडनली एक्शन लिया, जो भी लिया आपको एकदम से इसने निकाल दिया अपनी लाइफ से।
आप इसको बार बार मनाते रहे हो, अब ये सोच रहा है कि मुझे जाना चाहिए इसकी तरफ, ये कोई एक्शन लेना चाहता है। ऐसे रखो इसको, ये खुद एक्शन लेना चाहता है। ये चाहता है कि आपको ही एक सिनारियो दिखा दो ताकि मैं तुम्हारी तरफ आऊं, मिस कर रहा आपको, क्योंकि अंतरात्मा कहती है जो थर्ड पार्टी वो चली जाएगी छोड़कर, ठीक है। इसका दिल कह रहा है यहाँ पर कि इसकी ये मेरी वेट कर रही है, या मुझे कोई एक्शन दिखाए तो मैं यहाँ पर एक्शन लूँ और इसको कोई ऑफर दूँ। मिस ये भी कर रहा है आपको, और जो भी आपके ऊपर इसने लवर चूज किया ना, ये उसके साथ डेथ करना चाहता है रिलेशनशिप, अब आपके साथ रिवर्ट करना चाहता है ये, अगर ये मैरिड नहीं है। कंफ्यूजन में है ये, दो पार्टियों में जगल कर रहा है, मैं किसको चूज करूं। ओके, एक तरफ एम्प्रेस हो, आप हो, एम्प्रेस को लेकर बहुत कंफ्यूजन में है। इसको कुछ लोग के पार्टनर को ये भी लगता है एम्प्रेस की लाइफ में कोई और है यहाँ पर, जिस वजह से ये फाइट करता है आपसे। ये पर्सन सिंगल हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए फाइट कर रहा है क्योंकि इसको डाउट है कि एम्प्रेस किसी से बात करती है, ठीक है, और किसी के साथ रिलेशनशिप है इसका, तो इसीलिए ये फाइट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एम्प्रेस सिंगल है, एम्प्रेस की लाइफ में कोई है ही नहीं है, और एम्प्रेस तो इसी के लिए इमोशनल है, कप ऑफर कर रही है, इसको प्यार करती है, एस ऑफ कप दे रही है, और ये उसको ईगो दिखा रहा है, देखो अकड़ 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 अकड़। अब प्रे कर रहा है यूनिवर्स से, क्या प्रे कर रहा है। देखो ये यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पर बैकअप है, इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, यहाँ पर कुछ लोगों के यहाँ पर केसेस में थर्ड पार्टी स्ट्रांगली है, यहाँ पर भी थर्ड पार्टी का कार्ड आया है। तो कुछ लोग के यहाँ पर केस में थर्ड पार्टी पैसा है, कुछ लोगों के कोई फैमिली है, ठीक है, स्ट्रगल है, ठीक है, कुछ लोग के लिए लव वन हो सकता है। ये पार्टनर पैसे पर वर्क करना चाहता है, और यहाँ पर फिर जाकर आपको कोई ये सिनारियो दिखाना चाहता है। अभी ये बर्डन में है, अभी ये बोझ तले दबा हुआ है, ठीक है, या तो आप इसको पैसा देते रहे हो, ठीक है। एक सिनारियो ये थर्ड पार्टी के पास, ये डरता रहता है कि थर्ड पार्टी कहीं इसको छोड़कर ना चले जाए, ठीक है, तो ये इंसान उसको नहीं छोड़ पा रहा क्योंकि थर्ड पार्टी के पास ऑप्शन बहुत है, ये उसके साथ न्यू बिगनिंग कर रहा है जी, ये उसे जस्टिस देना चाहता है, जो कि इसका कोई काउंटर पार्ट है ही नहीं, ये उसको अपनी विश फुलमेंट मानता है, उसके लिए एक्शन लेना चाहता है, उसके लिए फीलिंग लॉस में रहता है, ठीक है। ये दो दो पार्टियों में जगल कर रहा है, ठीक है, वो कार्मिक है थर्ड पार्टी, ठीक है, इसके साथ ब्रेकअप कर कर चली जाएगी, ये उसके साथ मैरिज के ड्रीम देखता है, ओ माय गॉड, और इसीलिए इसके चक्कर में इसने आपको छोड़ दिया, 8 ऑफ कप्स एंड कर दिया आपके साथ। ये ऑप्शन के चक्कर में पड़ा हुआ है भाई, छोड़ दो इसको। जब इंसान की बुद्धि भ्रमित हो जाए ना, फिर उसको छोड़ देना चाहिए, ठीक है। ये अच्छी ऑप्शन देखकर शादी करना चाहता है, और दुनिया समाज के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता नज़र आ रहा भाई, इसी वजह से इसने दूरियां बनाई है, ये अपने लिए एक खूबसूरत पार्टनर चाहता है। सो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट एक्शन आपके टूवर्ड्स क्या होगा। दूसरा सिनारियो, या तो ये मैरिड था किसी के साथ, ठीक है, आप इन दोनों के बीच दूरियां थी, तो इन दूरियों को ख़त्म करने के लिए इसने एक्शन लिया, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, ये सोचकर ये अपने पार्टनर को मनाने गया, क्योंकि इसका पार्टनर इसकी बैक में था। मैं ये कार्ड नहीं लूँगी, बैकअप इसने रखा था, हो सकता है इसकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हुई थी, तो ये आप इसके एक्स थे, इसने आपके साथ फिर से पैचअप किया, लेकिन आपको सच्चाई नहीं बताई कि मैं मैरिड हूँ। आप काफ़ी स्ट्रांग वुमेन हो, आपको इसने स्टक कर दिया, आपने रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया।
जहाँ इसने आपको स्टक कर कर ना रिलेशनशिप से मूव ऑन कर कर चला गया। जहाँ आपने मूव ऑन कर लिया तो ये स्टक हुआ पड़ा है, ऐसा भी हो सकता है। आपने एंड कर दिया इसके साथ रिलेशनशिप, क्योंकि इसने आपको एंडिंग का एक सिग्नल दिखाया, आपने एंड कर दिया। आपने न्यू बिगनिंग कर ली है, आप अपने करियर में बिजी रहोगे। डिवाइन आपको ब्लेस्ड करने वाला है, ठीक है। मजिशियन का कार्ड, तो देखो यहाँ पर आपको एक अच्छा पार्टनर भी दिया जाएगा। आप सब्र रखो, आप गलत नहीं हो ना, तो इसके साथ सही नहीं होगा, आपके साथ सब कुछ सही होगा। ये जानता था आप एक स्ट्रॉन्ग वुमेन हो। ये ग्रीडी पर्सन, लालची वुमेन, लालची पर्सन आपके पास पैसे के लिए आया। जैसे ही मतलब निकल गया, ब्रेकअप कर लिया इसने आपके साथ, आपका दिल तोड़ा, आपको स्टक किया। ब्रेकअप इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर इसका पास्ट में दिल टूटा था। ये किसी के साथ रिलेशनशिप एंड हुआ था, ये उसको भूल नहीं पा रहा था। ये अभी भी उम्मीद लगाए बैठा था वहां पर न्यू बिगिनिंग होगी, वो आएगा। ये सारी बातें आपसे होल्ड करता था ये, कि मेरा कोई एक्स है, मैं उसके लिए उदास हूँ, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा बोझ में रहता हूँ, मेरा दिल दुखी रहता, परेशान रहता है, मैं उसके लिए स्टैंड लेना चाहता हूँ। ये सारी बातें आपको नहीं बताता था कि मैं उसके लिए फीलिंग लॉस में हूँ, मैं उसको मिस करता हूँ, मैं उसको जीतना चाहता हूँ, इसीलिए मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ। ये नहीं बताता था कि मैं दो लोगों से डील करना हूँ। खाली ये रातों को ये तड़पता रहता था, अकेला उदास रहता था। इसको ये भी लगता था जो अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिली है, इतना पैसा मनी मिला है, ये मुझे मिलना चाहिए था। अगर मेरे पास होता तो मैं अपने जो थर्ड पार्टी है उसको मना लेता, उसके साथ मेरा कम्युनिकेशन हो जाता, मैं उसको जस्टिस दे देता अगर इतना पैसा मेरे पास होता। तो ये डेयर पैसे के लिए ही आया था। ये कंपैरिजन कर रहा था दो लोगों के बीच। देखो, फाइव ऑफ बैंड्स का कार्ड बताता है ये दो लोगों के बीच कंपैरिजन कर रहा था, रुका हुआ था। और आप इसको अपनी विशफुलमेंट समझ चुके, आप इसको मिस करने लगे, आपने दिल से चाह लिया इसको। आपको लगा मेरा प्यार लौट आया है, नहीं। आप इसके साथ बैलेंस करने लगे, लेकिन इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी को स्ट्रांगली थी, ये उस पर नज़र रखता था। इसके पास दो ऑप्शन थी, एक आप तो बोले वाले हो यहाँ पर भाई, ठीक है। इसको ये था कि आपको तो पकड़ कर रखेंगे, आपके पास पैसा मनी नाम फेम सब कुछ है, आपसे ले लिया जाएगा और बाद में आपको लात मारेंगे, द वर्ल्ड की एनर्जी में डालेंगे, मैनिपुलेट जैसे चाहो कर देंगे, फिर से चले जाएंगे मूव ऑन कर कर, पहले तुमसे पैसा ले लें। लेकिन ये थर्ड पार्टी में था, थर्ड पार्टी को गिफ्ट्स देना, पैसा देना, मनी देना, ठीक है। ये बहुत चीज़ें उसको उसके लिए करता था, बैकअप रखा था इसने। ये चीज़ एम्प्रेस को नहीं पता, ये एम्प्रेस को दिखाता रहा है बस कि मैं तुम्हारा हूँ। एम्प्रेस से पैसा लेने के लिए उसको प्यार जताता रहा है, लेकिन ये जानता है, एम्प्रेस को पता है कि मेरी लाइफ में कोई पार्टनर है, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ रिलेशनशिप एंड किया है। इसको लग रहा है कि आपको ये चीज़ पता चल चुकी है, ये धोखा दिया आपको इसने, ओके। तो अब आप थोड़े सतर्क हो जाइए भाई, अपना प्यार मोहब्बत किसी को मत दीजिए, आप थोड़े समझदार बनिए, किसी का भोजन मत बनिए। मैं सही शब्दों में बोलूँगी, आप बच गए हो, थोड़ा पैसा ही गया है, ठीक है, लाइफ नहीं चली गई। ये डर के मारे गया है, इसको ये लग रहा था ना आप कोई हीलर हो, आप कोई आध्यात्मिक पर्सन हो सकते हो, गुरु हो सकते हो, आप जा तो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये डर के मारे गया है कहीं आपको डिवाइन ना बता दे, तो यहाँ पर मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट होगी। चलिए देखते हैं एनर्जी ऑर्कल से इसके बारे में, 3 कार्ड दीजिए अभी की सिचुएशन में। मिस्टेक, स्पेस, सीक्रेट्स, ओके, गिल्टी, वेरी गुड, केमिस्ट्री, ब्रोकन, और मिस्ड अपॉर्चुनिटी और कमिटमेंट, चेजर, होप।
देखो भाई, इस इंसान को ना ये लग रहा है कि मैंने मिस्टेक की है, यहाँ पर गलती की है, स्पेस देती मैंने इस इंसान को, मुझे नहीं, इस इंसान को ऐसे छोड़कर नहीं आना चाहिए था, धीरे धीरे छोड़ना था। सीक्रेट्स ये किसी के साथ शेयर कर रहा है, हो सकता है इसकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है इन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया हो आपको ठगने का। ठीक है, ये उसको बताता है सारी बातें कि मैंने ऐसे ऐसे कर कर एक लेडी थी या एक किंग था, मैंने उसको बेवकूफ़ बनाया, ये उसको अपने सीक्रेट बताता है। तो यहाँ पर इसको लग रहा है कि इन दोनों को लग रहा है इन्होंने अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, दोनों ने मिलकर फूल बनाया आपको। ठीक है, सो इस चीज़ के लिए ये गिल्टी भी है अंदर से, अब इसको फील हो रहा है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। वो कितना ट्रस्ट करता था या करती थी, केमिस्ट्री, मैंने उसका दिल ब्रोकन कर दिया, हार्ट ब्रोकन कर दिया। ठीक है, चेजर आज अब तुम्हें ये चेज करता है कि तुम किस हालात में हो। होप, या तो कोई थर्ड पार्टी का यहाँ पर इसको सीक्रेट पता चला है, उसके बाद इसको रियलाइजेशन हो रहा है कि मैंने ये गलत किया, ये कमिटमेंट देना चाहता है आपको, अभी भी इसको होप नज़र आ रही है कि अभी भी मैं चला जाऊँगा तो आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे। इसने आपको ठगा है, आप एज में थोड़ी बड़ी हो सकती हो या छोटे हो सकते हो। नेक्स्ट एक्शन इसका एंजल, अब ये ना आपको अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं लग रहा है इसको, इसको लग रहा है कि मैं अब तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। डिसएग्रीमेंट हो गया, रिलेशनशिप ही डिसएग्रीमेंट कर दिया इसने। सो ये किसी से बातें कर रहा है, आपके बारे में गॉसिप हो रहे हैं। इसने आपको छोड़कर अपनी फैमिली के साथ रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड किया, वहां पर आपकी बातें कर रहा थर्ड पार्टी के साथ। मैंने बोला ना ये थर्ड पार्टी के साथ बातें कर रहा है कि वो कितना डिफरेंट थी या कितना डिफरेंट था, एक वाइट एंड ब्लैक था, मैंने उसके साथ उसको ठगा, ये किसी के साथ यूनियन में है। ओके, ये वहां पर गॉसिप कर रहा है आपको लेकर, ये उसको बताता है मैंने उसको कितनी ईगो दिखाई। ठीक है, सो ये बंदा सही नहीं है। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉर्च, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। सो अगर चैनल पर नए हो, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्लेम करो एनर्जी किसकी है। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मिल सकते हो। सो गाइज, इस इंसान ने आपको धोखा दिया है, बिल्कुल भी इस पर ट्रस्ट नहीं करना, अब ये चला गया है, आप हर साइड से इसको ब्लॉक कर दो। इसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ आपके धन दौलत पैसे पर है, ऐश पर है, और ये अपने पार्टनर के साथ मिलकर आपकी खिल्ली उड़ाता है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये इंसान आप दोनों, आपको जितना इसने चीट किया, ठगा है, तो ये अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में आपकी बेइज्जती करता है। ठीक है जी, सो आपको इसको अपनी लाइफ में नहीं रखना। ओके जी, सो गॉड विल ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।